हेलो दोस्तों, मैथ लक्ष्मी परिवार में आप लोग का स्वागत है। मैं हूं विजेंद्र कुमार। आप सभी आदमी का गुड मॉर्निंग। आइए बात करते हैं हम लोग काम के। हम लोग स्टार्ट किए थे एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम एचसीएफ का थर्ड क्लास है। पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग पढ़ चुके हैं और पार्ट 3 आज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका कंसेप्ट है हम लोग का एचसीएफ का। एचसीएफ का कंसेप्ट है कि एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दी गई संख्याओं में से हाईएस्ट कॉमन हो, ठीक हो, सबसे बड़ी संख्या कॉमन हो, वो हमारा एचसीएफ होगा। और एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एलसीएम यानी कि जो संख्या दी हुई संख्याएं से पूरी वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभक्त हो जाए, ठीक ना, उसे एलसीएम कहते हैं, लघुत्तम सावर्तक। और हाँ, जो विद्यार्थी ये पार्ट 3 देखिएगा फर्स्ट टाइम, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक पार्ट देखने के बाद जस्ट आप पार्ट 1 पार्ट 2 देख लीजिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और ऐसे आज भी जो बताएंगे वो नए तरीका ही अपनाएंगे। हम जो भी अब बनाते हैं मैथ को, तो कोई फार्मूला नहीं बनाते हैं, केवल अपना बेसिक अपना कॉन्सेप्ट से काम करते हैं, ठीक है। यदि हमको इसका डिफिनेशन एलसीएम और एचसीएफ का क्लियर रहेगा तो केवल हम देखते ही क्वेश्चन के बना सकते हैं, ठीक है ना, केवल परिभाषा पर एलसीएम एचसीएफ। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत अच्छा भी चैप्टर है, बहुत इजी है, और एग्ज़ाम में इससे 1-2 क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, कंपलसरी है। तो आइए बात करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ कि दो संख्याओं का योग 216 तथा महत्तम सावर्तक 27 यानी कि 27 है, तो संख्याएं कौन सी होगी, ठीक है। ऑप्शन है 81, 189, 154, 162, 108 और 27, 189, ठीक है। ऑप्शन नंबर गिवन है। तो सबसे पहली बात हमको पहला कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि हमारा दो संख्याओं को योग दिया हुआ है और ये हमारा मस दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी कि x + y हमको दिया हुआ है 216 संख्या मान ली हम, ठीक है, x y मान लिए, और मस दिया हुआ है 27, इतना ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। हमसे पूछा गया कि कौन सी संख्या होगा ये 4 ऑप्शन में से। तो एक बार पहले अपना अच्छा से बेसिक करते हैं, उसके बाद हम बाय कॉमन सेंस, बाय ऑप्शन, बाय लॉजिक को केवल 10 सेकेंड में बना देंगे, ठीक है। एक बार पहले बेसिक पढ़ लेते हैं। आइए, तुमको यानी कि x + y हम मान लिए संख्या x + y, तो दोनों का संख्या ही 200 होगा, 216 होगा, ठीक है। और मस 27 दिया हुआ है, ठीक है। तो x और y यानी कि हम पहले इसको पढ़ चुके हैं पार्ट 1 में कि जो संख्या दोनों में कॉमन होगा वही हमारा एचसीएफ होगा, ठीक है। तो एचसीएफ यानी कि 27 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 27x + 27y, क्योंकि 27 में हम एचसीएफ दिया हुआ, इसलिए हम x और y में सटा दिए, ठीक ना। तो इसी को योग यानी कि दिया हुआ है हमारा 216, यही दिया हुआ है। तो 27 हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ पर, तो इससे हम निकल गया x + y, इधर बटाम कर देते हैं 27 को 8 टाइम्स, यानी कि इससे हमारा स्पष्ट हो गया है कि x + y का मान
8 निकल के आ गया। ठीक है, x प्लस वाई का मान 8 निकल के आ गया। तो पहले हम संख्या निकाल लेते हैं। ठीक है, कि 8 कितना तरीका से बन सकता है। ठीक ना, तो पहला नंबर तो 8 बनेगा, 8 प्लस है ना। 8 बनने का पहला तरीका होगा कि 7 प्लस 1 बनेगा। सेकेंड 6 प्लस 2 बनेगा 8। नेक्स्ट 5 प्लस 3 बनेगा 8 और 4 प्लस 4 बनेगा 8। अब ये ना कहिएगा कि हाँ 9 माइनस 1 तो भी हम कर सकते हैं ना 8 के लिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन दिया हुआ योग। ठीक है, इसलिए हम माइनस यूज नहीं कर सकते, 9 माइनस 1 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, वैसे में तो बहुत होगा, लेकिन जो ऑलरेडी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के इम्पैक्ट हमको जाना है। ठीक है ना, जो क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसलिए 4 स्टेप्स बनेगा। आइए तो नेक्स्ट देखते हैं। तो हमको मौसा ऑलरेडी गिवन है 27 और संख्या निकल गया एक हमको 27 और 81। तो यदि संख्या में हम मान रख देंगे मौसा से तो ऑलरेडी हमारा संख्या निकल जाएगा। ठीक है, तो 1 इंटू 27। अब इसमें मान रख देते हैं 6 प्लस 2 में 6 इंटू 27 प्लस 2 इंटू 27। 5 इंटू 3 है, 5 इंटू 27 प्लस 27 इंटू 3 है। नेक्स्ट है 4 प्लस 4, 4 इंटू 27 प्लस 4 इंटू 27। ठीक है, कुछ भी नहीं है। जो ये संख्या हम निकाल लिए हैं ऑलरेडी, ये 4, इसी न चारों का यहाँ केवल 27 मान पुट कर दिए। ठीक ना, 7 प्लस 1 में, 6 प्लस 2 में, 5 प्लस 3 में, 4 प्लस 4 में केवल मान रख दिए हैं। आइए नेक्स्ट देखते हैं। इस हम संख्या निकाल लेते हैं। 27 नवसिया से 27 के यहाँ 27 एक आ गया। 27 छक वर्ष 28 से और 27 दिमाग 54। नेक्स्ट आ गया 27 पचे 35 से 27 3 81। नेक्स्ट 27 चौक 78 से और 27 चौक 78 से। ठीक है, सब कोमा है, संख्या सब कोमा है। ठीक है, कोमा दिया हुआ है। अब पूछा गया कि ये तो हमारा संख्या निकल गया, 4 हमारा संख्या निकल गया, लेकिन पूछा गया कि दोनों का योग 216 भी होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी देखते हैं फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है सर। तो 9 7 16 8 2 10 11 है, ये भी 216 तो आ गया। इसको देखिए 4 2 6 6 5 11 के 12, ये भी 216 तो आ गया। 5 1 6 8 3 11, 5 1 6 8 3 11, यानी कि ये भी 216 आ गया। और 108 दूना 216, यानी कि एक कंडीशन तो पूरा फॉलो कर गया कि चारों संख्या का योग 216 आ गया। ठीक है, लेकिन हमको ऑप्शन में दिया हुआ कौन कौन संख्या, 27 189 118 दिया हुआ है। ठीक है, 154 आ गया और 62, ये हमको संख्या आया निकल कर लेकर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, रॉन्ग ऑप्शन है, तो ये भी गया। क्योंकि हम जो संख्या निकाले हम इससे नहीं मिल रहा, तो ये भी गया पहला तरीका। अब 3 तरीका, 3 जो संख्या वो हमारा ऑलरेडी गिवन है, ऑलरेडी संख्या जो निकला उसी में से ना तीनों संख्या मिल रहा है, 3 ऑप्शन। ठीक है, तो हमको देना है पहला नंबर कि 27 मौसा होना चाहिए। तो पहले इसको देखिए मौसा आ रहा है क्या, 108 108, इसका मौसा आ जाएगा 108। ठीक है, ये नहीं होगा। सेकेंड
135 और 185 का मौसा 27 आवेगा क्या? 81 27 25 35 हुआ, ये ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो ये भी गया, ये ऑप्शन में ही नहीं दिया हुआ है ऑलरेडी, इसका मौसा आ रहा लेकिन ऑप्शन में नहीं है। अच्छा 162 154 62 है, 162 और 54, तो ये भी हमारा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो ये ऑप्शन में नहीं आ रहा था, तो ये सही था हालांकि, लेकिन ये ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम गलत किए इसको। तो इसका तो मौसम हमारा 108 आ गया, तो ये गया, 2 ऑप्शन गया। तीसरा ऑप्शन एक नंबर 181, इसको जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा? 216 से ज़्यादा आ रहा ना, 9 1 10 से ज़्यादा आ रहा, तो ये भी गया, चूँकि हमको दोनों का योग 216 होना चाहिए, दोनों का योग 216 होना चाहिए, इसलिए ये गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर केवल डी हमारा सही आ गया, चूँकि 27 और 189 आ गया, दोनों का योग 216 और मौसा भी 27 है ऑलरेडी, तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। लेकिन अब आप बोलिएगा कि क्या सर इतना क्वेश्चन को हल करेंगे क्या? जी नहीं, यह केवल हम आपको सिखाने के लिए इतना बेसिक बता दिए, ठीक है, लेकिन LCM और HCF ये दो इतना अच्छा चैप्टर, इतना आसान चैप्टर है कि केवल आपका बेसिक क्लियर है, अच्छा सा पढ़ लिया है, एक बार कंसेप्ट बन गया है, तो हम मेरा यह आशा नहीं पूर्ण बल्कि विश्वास है कि इसको आप 8 से 10 सेकेंड में क्वेश्चन को आप आंसर दे दीजिएगा, केवल आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए क्लियर, ठीक है। तो उससे तो हम बना लिए, अब हम बनाते हैं बाई ऑप्शन, ठीक है, बाई ऑप्शन चूज करते हैं हम, चूँकि हमको देखना है पहला नंबर 216 होना और मौसा 27 होना, ठीक है, ऑप्शन से बनाते हैं एकदम। तो ये दोनों के जोड़ 8 2 9 और 1 10, 6 नहीं आ रहा है, तो ये गया, ये 154 है, 154 और 162 है, तो 200 से ज़्यादा आ गया ऑलरेडी, तो ये भी गया, 300 से ज़्यादा हो गया। 108 है, 108 है, ठीक है, तो 108 का मौसा भी 108 होगा, तो ये भी गया, चूँकि हमारा मौसा 27 होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी। और इसी तरह से भी बनाइएगा एग्जाम में, ठीक है, केवल बाई ऑप्शन देख के ही आप पहला नंबर आप हल कीजिएगा। 80% जो क्वेश्चन है LCM और HCF आपको इसी पर हल हो जाएगा, केवल ऑप्शन पर 80% क्वेश्चन, केवल संख्या ना देखते ही पता चल जाएगा कि कौन सा संख्या ना किसका लौसा किसका मौसा होगा। सो 80% क्वेश्चन, और आप भी बनाइएगा, हमसे आप बेहतरीन बनाइएगा, ठीक है, ये मेरा पूरा विश्वास है। केवल अब एक बार आप अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए आज। आइए नेक्स्ट देखते हैं। केवल आप शुरू से अंत तक बने हुए रहिए और आपको बहुत कुछ मिलेगा, नया नया तरीका सीखने का, ठीक है। एक बार हम बेसिक करवाएंगे और फिर बस अपना वही तरीका बाय लॉजिक बाय ऑप्शन, ठीक है, उसी फॉर्मूला से अपना काम करेंगे। लेकिन एक बार पहले आपको हम बेसिक भी सिखा देते हैं, ठीक ना। अब क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है, ठीक है, तथा इनका महत्तम समवर्तक 13 है, तो ये संख्या कौन सी हो सकती है, ठीक है। ऑप्शन है 26 78 39 52 13 13 है, 156 है, 36 है, 68 है। चलिए हम आगे देखते हैं। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है HCF का,
कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई सभी संख्याओं में कॉमन हो, ठीक हो, उसे हम HCF कहते हैं। तो HCF माना कि मौसा हमको दे दिया ऑलरेडी 13 हमारा गिवन है और गुणनफल भी 2028 है, 2028 हमको गिवन है, ठीक है। और ये भी ध्यान दीजिए कि हमको 2 अंकों की संख्या पूछ रही है, ठीक है। पहला नंबर बनाने से पहले एक बार क्वेश्चन अच्छा से रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद अच्छा से बनाइए। LCM HCF 80% यहाँ पर मिस्टेक हो जाता है क्वेश्चन पढ़ने में, ठीक है, धड़फड़ में गड़बड़ हो जाता है। तो माना संख्या की हम x और y होगा, x और y मान लिए हम, और गुणनफल 2028 है, मौसा इसका 13 है। तो ये संख्या मान लिए हम, गुणनफल गुना कर दिए, अब बराबर 2028 लिख दिए। पहला कंडीशन हो गया। नेक्स्ट बोला है कि महत्तम संवर्तक 13 है, यानी कि जब महत्तम संवर्तक 13 होगा तो महत्तम का परिभाषा को बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों में कॉमन हो, तो यानी कि 13x होगा और 13y होगा, ठीक है। जो मौसा 13 इसलिए दोनों में मौसा से गुना कर दिए 13x 13y। चूँकि इतना कि हम लिख सकते हैं ना कि x इंटू वाई 13 कॉमन ले लेंगे तो, ठीक है, इतना हम लिख सकते हैं, इसलिए हम 13x 13y कर दिए, ठीक है। ध्यान रहिएगा अंदर। तो यहाँ से हमको दिया हुआ कितना कि गुणनखंड 2028 है, तो हम x y निकाल लेते हैं, ठीक है। x इंटू वाई बराबर 13 इंटू 13, ठीक है। आइए 13 इकैया 13, 13 7 20, 13 5 65 5 और 13 6 78 72, 13 6 78, ऐसे भी चला गया, ठीक है। तो इससे कट जाएगा 13 इकैया 13, 2 13 दूना 26, 12 मरतबा 12 टाइम्स, ठीक है। ये 156 है, इससे काट दिए 156 टाइम, फिर इससे काट दिए 12 टाइम्स। तो हमारा यह स्पष्ट हो गया कि संख्या x और y का मान 12 आ गया। x इंटू वाई करेंगे तो 12 होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए। तो 12 के हम यदि 12 आ गया तो 12 हम कैसे लिख सकते हैं? तो कहिएगा 1 पर 2 लिखिएगा जी, वैसा नहीं, हमको गुणनखंड के विधि इस विधि में लिखना होगा। तो हम इसको लिखेंगे पहला विधि 12 गुना 1 करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, या 6 इंटू 2 करेंगे तो हमारा 12 आ जाएगा, या 4 इंटू 3 या 3 इंटू 4 तो हमारा 12 आ जाएगा। ये हो गया हमारा, यही आ जाता है x प्लस वाई का मान इतना। और संख्या हमको मौसा था कितना 13। यदि हम इस सभी संख्या जो हम मान आया उसमें हम HCF का मान पुट कर देंगे तो हमारा संख्या निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इस बार एक बार कर देते हैं, इसमें हम 13 से इसमें करेंगे गुना, 13 हम इसमें करेंगे, 13 से इसमें करेंगे, 13 से इसमें करेंगे, दोनों में 13 13 से हम गुना करा के अब चेक करेंगे कि 2028 हमको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये तो आप समझ लिए अब, ठीक है। 12 बार आ गया। चलिए इसको ख़त्म करते हैं, आगे बताते हैं कामों में। अब अगला काम आ गया कि इसमें 13 का मान रखिए, तो 12 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 13 आ गया, 1 इंटू 13, नेक्स्ट आ गया 6 इंटू 13
और 2 इंटू 13 मल्टीपल, टोटल मल्टीपल है। नेक्स्ट आ गया 4 इंटू 13 और 3 इंटू 13, ठीक है। 4 था, 3 है, 4 है, करेक्ट है ना? हाँ ठीक है। तो ये दोनों गुणा कितना आ गया? द्वितीय 6 156 है 13। अच्छा, ये संख्या निकल के आ गया पहला नंबर। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। ये तो आप देख लिए, ऑलरेडी लिख लिए हैं, इसको ख़त्म करते हैं अब। तो ये दोनों की गुणा करते हैं, 12 13 का 156 आ गया, और 1 इंटू 13, इसका 13 छक 78 और 13 दूना 26। ये हमारा आ गया 13 चौका 52 और 13 तिया 39, ठीक है। इतना आ गया। तो ये हमारा संख्या आ गया निकल कर, ठीक है। इसी में से ऑप्शन हमको ना चेक करना होगा कौन आ रहा है। और एक बात और कि हाँ, अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। कि इसका मौसा हमको 13 होना चाहिए, चूँकि गिवन है मौसा ऑलरेडी 13 मौसा होना चाहिए। तो इसका मौसा 13 तो आ रहा है, ये आ रहा है मौसा, ठीक है। इसका आएगा क्या? 26 52 78 नहीं आएगा, ये तो नहीं आएगा। दूसरा नंबर इसका 13 आएगा, तो ये भी सही है। 2 ऑप्शन हमारा सही आ गया, 2 ऑप्शन सही आ गया। लेकिन हमसे पूछा गया क्या कि 3 अंक की संख्या पूछा गया था, ठीक है। सॉरी 2 अंक की संख्या हमसे पूछा गया था, 2 अंक की संख्या। ये आ गया 3 अंक की संख्या, 1 5 3 1 2 3 3 अंक की संख्या, इसलिए ये गलत हो गया। ये 1 2 2 अंक की संख्या है, ये हमारा आंसर सही हो गया। ऑप्शन नंबर कौन आया? बी, ठीक है। तब बोलिएगा क्या सर इतना हम वहाँ एग्ज़ाम में काम करेंगे क्या? जी नहीं, एग्ज़ाम में ऐसा करेंगे। अब देखिए एग्ज़ाम के मेथड बताएंगे ये, ठीक है। अब एग्ज़ाम के काम करेंगे कि वहाँ हमको 8 से 10 सेकेंड में कैसा क्वेश्चन करना है। और LCM HCF बाई ऑप्शन से आप 80% कर सकते हैं बाई ऑप्शन, ठीक है ना। तो 26 78 इसका HCF आ गया 26, तो एक गया, मेरा होना चाहिए 13 36 और 68, तो इसका मौसा 13 नहीं आएगा, तो ये गया। और ये 3 अंक का है, चूँकि हमको संख्या दिया हुआ था 2 अंक की संख्या, तो ये गया। ऑप्शन नंबर बी, हम केवल ऑप्शंस वहाँ पर हल करेंगे, ठीक है बस। और आगे हम लोग इसी तरह से ना बस बनाते रहेंगे ऑप्शन से ही। देखिए आप कितना बेहतरीन तरीक़ा से बाई ऑप्शन के कॉन्सेप्ट बताएंगे हम। केवल 80% क्वेश्चन आपको बाई ऑप्शन से बनाइएगा, हमसे भी आप तेज बनाइएगा। केवल आप बने रहिए, उबिएगा नहीं, ठीक ना। बहुत कुछ आपको मिलेगा सीखने का। मालूम है कि आप बहुत जगह पढ़े होंगे, लेकिन इतना बेहतरीन जगह आपको ना मिलेगा, इतना अच्छा सिखाने वाला मेथड है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 संख्याओं का अंतर 12 है तथा मासा, ठीक है, मतलब संवर्तक शॉर्ट में लिख दिए। मासा 12 है तो संख्या ज्ञात करें, ठीक है। अंतर हमको दिया हुआ है 12 और मौसा भी दिया हुआ है 12। तो पूछा गया कि कौन सा दोनों संख्या के जिसका मौसा भी 12 हो और दोनों का अंतर भी 12 हो, ठीक है। तो पहले देखते हैं ये दोनों का अंतर कितना आ रहा है। पहला मेथड लगाते हैं अपना,
तो दोनों का अंतर तो 12 है, 6 में 4 गया 2, इसका अंतर 12 है 2, इसका अंतर 12 है और इसका अंतर 12 है। तो ये मेथड तो मेरा फेल हो गया, चूँकि सभी का अंतर 12 दिया आ गया चारों का, तो ये मेथड तो मेरा फेल कर गया। तब नेक्स्ट मेथड क्या लगाएंगे? तो नेक्स्ट अब ऑप्शन पर जाएंगे, फिर ध्यान देंगे हम कि मासा दिया है भैया, ऑलरेडी मासा गिवन हमारा है 12, ठीक है, 12 हमारा मासा गिवन है। तब ध्यान दीजिए कि 66 और 78 का मासा क्या 12 आएगा क्या? क्योंकि 12 आने का एक ही शर्त होगा कि जब हमारा 12 से दोनों संख्या डिवाइड होगा तो मासा 12 आएगा, ठीक है, नहीं तो अन्यथा कभी नहीं आ सकता है। तो ये 12 से डिवाइड नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन गया। चलिए नेक्स्ट, 17 12 से डिवाइड होगा क्या? तो बोलिएगा जी नहीं, तो ए ऑप्शन गया। ये 12 से डिवाइड होगा क्या? 84 96, तो 12 7 84 12 96 जी, ये हो जाएगा, ठीक है। और 94 12 से डिवाइड होगा क्या? तो जी नहीं, ये गया। तो हम केवल ऑप्शन देख के ऐसा बनाएंगे कि ये ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर है, ठीक है। और एलसीएम एचसीएफ में ज़्यादा हमको करने का कुछ भी टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं इसके लिए, केवल आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, बेसिक क्लियर है, तो आप गारंटी देते हैं कि 80% यानी कि 80% जो क्वेश्चन है कि बाई ऑप्शन से आप बना सकते हैं, ठीक है। 80% बाई ऑप्शन आप देख के समझ जाइएगा कि हाँ कि हमारा ये कौन सा मेथड लगेगा। तो चलिए आज के लिए यहीं पर काम ख़त्म करते हैं, फिर कल से आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और यदि अच्छा लगेगा तो कृपया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा, आपको अच्छा लगा ना लगा, समझ में आया ना आया, क्या सुधार करना चाहिए क्या नहीं, इसके लिए कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, यह हमारा आपको इंतज़ार करेंगे, ठीक है। ओके, जय हिंद जय भारत।